हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने द लास्ट लेसन जो लेसन है उस लेसन का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को समाप्त किया था। आज उसी क्रम में क्लास 12 इंग्लिश अप्रोच का लेसन सेकेंड जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, इस लॉस्ट स्प्रिंग नामक लेसन का आज मैं लेकर के आया हूं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को, जो एग्जाम से रिलेटेड है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जो आने वाले एग्जाम में, आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड है आज इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लेसन सेकंड, लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है खोया हुआ बसंत, खोया हुआ बसंत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा क्या जा रहा है उसको जो है देखते हैं। वाई डिड अनीस जंग आस्क साहेब अबाउट द स्कूल, व्हाट इज इट इम्पैक्ट ऑन साहेब। मतलब कि वाई डिड अनीस जंग आस्क साहेब, क्यों अनीस जंग ने साहेब से स्कूल के बारे में पूछा। व्हाट वाज इट इम्पैक्ट ऑन साहेब, साहेब के ऊपर इसका कैसा प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। अनीस जंग आस्क्ड साहेब, अनीस जंग ने साहेब से पूछा अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में। बिकॉज, क्योंकि शी वांटेड टू न्यू, वो जानना चाहती थी अबाउट द इंटेंशन ऑफ साहेब, साहेब के इरादा के बारे में। इंटेंशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इरादा, साहेब के इरादा के बारे में। रिगार्डिंग स्टडीज, अध्ययन से संबंधित, अध्ययन से संबंधित जो है साहेब के इरादा के बारे में अनीस जंग जानना चाहती थी। एट द अथर्स ऑफर साहेब इमीडिएटली, अथर ने, जो लेखिका अनीस जंग थी, उन्होंने ऑफर किया साहेब को, ऑफर किया साहेब को इमीडिएटली, तुरंत, कि गॉट रेडी टू ज्वाइन द स्कूल, कि स्कूल में ज्वाइन होने के लिए तैयार हो जाओ। द, यद्यपि द अथर ऑफर्ड हिम नॉन सीरियसली, यद्यपि अथर ने ये जो है बहुत गंभीरता पूर्वक नहीं कहा, ऐसा जो है एक मजाक में कहा था कि साहेब आप जो है स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, आप स्कूल जाया करो। और अगर मैं स्कूल, अगर आपको कहानी पता होगी तो कहानी में ये कहा जाता है, जब साहेब से अनीस जंग मिलती हैं तो कहती हैं कि आप स्कूल जाया करो। तो साहेब कहता है कि हमारे गांव में स्कूल नहीं है। तो अनीस जंग कहती हैं कि यदि मैं स्कूल ओपन कर दूं तो क्या आप स्कूल पढ़ने आओगे। तो साहेब बोलता है कि हाँ बिल्कुल। लेकिन इस बात को अनीस जंग ने मजाक में कहा था, सीरियस होकर के नहीं कहा था। तो यही कुछ जो है इस क्वेश्चन के माध्यम से देखा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहा जा रहा है। वाई डिड साहेब एंड अदर रैक पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स, साहेब और अदर, अन्य जो रैक पिकर्स थे, कूड़ा बिनने वाले बच्चे थे, वो चप्पल क्यों नहीं पहने थे। व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, और इसका उन्होंने क्या जवाब दिया। आंसर, साहेब एंड अदर रैक पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स, साहेब और अन्य जो कूड़ा बिनने वाले बच्चे थे वो चप्पल नहीं पहनते थे। बिकॉज इट्स दियर ट्रेडिशन, बिकॉज इट्स दियर ट्रेडिशन, क्योंकि ये उनके यहाँ का रिवाज था, ट्रेडिशन था। टू वंडर बेयरफुट, नंगे पांव चलने का, मतलब कि नंगे पांव चलने का उनके यहाँ का ये ट्रेडिशन था, रिवाज था। एंड दे डिड नॉट लाइक टू वियर ऑल्सो, और वे जो है इसको पहनना भी पसंद नहीं करते थे। दे एक्सक्यूज दैट देयर मदर डिड नॉट गिव देम नॉट, दे एक्सक्यूज दैट देयर मदर डिड नॉट गिव देम फ्रॉम द शेप, और उन्होंने कहा कि उनकी माँ जो है उनको चप्पल पहनने के लिए नहीं देती हैं, क्योंकि
कहाँ पे रखा हुआ है? सेफ पर। उनकी माँ ने उसे जो है अटारी पे रख दिया है और उस अटारी से वो जो है नहीं उतारती हैं, इसलिए वो लोग जो है चप्पल नहीं पहनते हैं। तो फ्रेंड्स अगली स्लाइड में कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। सो फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन? व्हाट डिड दे फाइंड इन इट? व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन? बच्चों के लिए कूड़ा करकट का अर्थ क्या है? व्हाट डिड दे फाइंड इन इट? और उसमें वो क्या पाए? उसमें वो क्या पाए? इस क्वेश्चन का जो है अब हम लोग देखते हैं आंसर। फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज वॉज रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए जो कूड़ा करकट है वो उनसे आश्चर्यचकित के साथ बंधा हुआ है। मतलब कि एक वंडर, एक आश्चर्य के साथ वो रैप्ड हुआ है, उनके साथ बंधा हुआ है। इन इट दे समटाइम्स found rupee, even a 10 rupee note. इन इट, इसमें वे कभी कभी 1 रुपया, यहाँ पर ए होना चाहिए, इसमें जो है कूड़े करकट में वो कभी कभी 1 रुपया और कभी कभी जो है 10 रुपया का नोट पा जाते हैं। एंड देयर फॉर दे डिड नॉट स्टॉप स्क्रॉन्गिंग इन होप ऑफ फाइंडिंग मोर। और इस उम्मीद से वे जो है ढूंढना बंद नहीं करते हैं क्योंकि वे और पा सकते हैं। अर्थात वे कभी कभी उस कूड़ा करकट में 1 रुपया पा जाते हैं और कभी कभी जो है 10 रुपए का नोट पा जाते हैं और इसी उम्मीद से वे जो है ढूंढना बंद नहीं करते हैं। इसी उम्मीद से वे जो है ढूंढना नहीं बंद करते हैं। स्क्रॉन्गिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ढूंढना। इन होप ऑफ फाइंडिंग मोर, इस उम्मीद से कि और मिलेगा, इस उम्मीद से कि और मिलेगा। सो फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है? व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ? व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस? मतलब कि दूध की दुकान पर साहब ने जॉब क्यों ज्वाइन किया? दूध के दुकान पर साहब ने जॉब अर्थात नौकरी क्यों ज्वाइन किया? व्हाट वॉज ही पेड फॉर हिज सर्विस? उसको जो है उसके बदले में, उसके जॉब के बदले में उसे कितना रुपया मिलता है? आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। साहेब ज्वाइंड द मिल्क बूथ अथवा टी स्टॉल। साहेब ज्वाइंड द मिल्क बूथ और टी स्टॉल, मतलब साहेब ने दूध की दुकान अथवा टी स्टॉल को ज्वाइन किया क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण। मतलब कि साहेब ने चाय की दुकान को अथवा मिल्क की दुकान को गरीबी के कारण जो है ज्वाइन किया। देयर ही वॉज पेड 800 रुपीज and all his meal, but he had to work harder and boundly there because he was no longer his own master. मतलब कहने का there he was paid 800 रुपीज, इसके बदले में उनको जो है 800 रुपया मिलता है and all his meal, और पूरे दिन का भोजन मिलता है। बट लेकिन he had to work, उसे हार्डर, उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है, अर्थात उसे कठिन कार्य करना पड़ता है, अर्थात उसे मेहनत करना पड़ता है। एंड बाउंडली, और वो बंधा हुआ है और उसमें वो बंधा हुआ रहता है। देयर बिकॉज, क्योंकि ही वॉज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, क्योंकि अब वह जो है अपने स्वयं के काम का मालिक नहीं रहा, वो अपने स्वयं के काम का मालिक नहीं रहा, इसलिए वो जो है उसके ऊपर क्या है? बाउंडली है। अब उसे कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है, उसे कठिन काम करना पड़ रहा है, उसके बदले में उसे 800 रुपया मिलता है, और इसलिए क्योंकि अब वो जो है अपने काम का स्वयं मालिक नहीं है। अब फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है? वॉज मुकेश, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन? हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था? वेयर डिड ही बिलोंग एंड, मतलब कि वो कहाँ से आया था अथवा उसका संबंध कहाँ से था? एंड
व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी। आप देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। मुकेश वॉज ए यंग बॉय, मुकेश एक नवयुवक लड़का था। बिलोंगिंग टू द बैंगल मेकिंग फैमिली, जो एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से बिलोंग करता था। फ्रॉम फिरोजाबाद, फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद फ्रेंड्स कांच के लिए प्रसिद्ध है, चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर चूड़ी बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। वहाँ पर अक्सर जो भी लोग हैं उनका व्यवसाय, उनका पेशा ही चूड़ी बनाने वाला है, तो इसलिए फिरोजाबाद जो है कांच के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो वो मुकेश नाम का जो लड़का था वो फिरोजाबाद के किसी एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से बिलोंग करता था। हिज एम्बिशन, उसकी जो महत्वाकांक्षा थी, His ambition was different from his family, उसकी जो महत्वाकांक्षा थी उसके परिवार से डिफरेंट थी, अलग थी। As he wanted to become a motor mechanic, वह जो है एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। अर्थात मुकेश जो है एक बैंगल मेकिंग फैमिली से बिलोंग करता था, बावजूद उसके उसे जो है वो जो व्यवसाय था, वो जो पेशा था, उसे वो पसंद नहीं था। इसके अलावा वो जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, अर्थात वो बैंगल मेकर बनना नहीं चाहता था। यही डिफरेंट था उनके परिवार और मुकेश से। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको इन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, हु सेड दिस एंड वाई। मतलब कि इट इज हिज कर्म, यह उनका कर्म है। हिज डेस्टिनी, यह उनका भाग्य है। हु सेड, किसने कहा ऐसा, ऐसा किसने कहा कि ये उनका कर्म है, ये उनका भाग्य है। एंड वाई, और क्यों कहा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इट इज हिज कर्म, इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, मुकेश ग्रैंडमदर सेड। यह जो है उनका कर्म है या उनका भाग्य है, यह ऐसा किसने कहा, मुकेश जी, मुकेश की दादी जी ने। मुकेश की दादी जी ने ऐसा कहा कि यह उनका कर्म है या उनका भाग्य है। सेड दिस, ऐसा कहा, बिकॉज, क्योंकि सी वॉज्ड, उसने देखा था, हर ऑन हर हस्बैंड, अपने पति को, गो ब्लाइंड, अंधा होते हुए, विद द डस्ट, धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग, पॉलिश वाले से, द ग्लास, ग्लास के पॉलिश जो ग्लास में पॉलिश की जाती है उसकी धूल से, ऑफ बैंगल्स, चूड़ी। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, मुकेश ग्रैंडमदर से, मुकेश की दादी माँ ने ऐसा कहा कि यह उनका भाग्य है या उनका कर्म है। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने अपने स्वयं के पति को कांच की चूड़ी पर जो पॉलिश लगाई जाती है उस धूल को आंख में पड़ करके अंधा होते हुए अपने पति को देखा था। जो कांच चूड़ी बनाने वाली पॉलिश है उसका जो धूल है वो उसके पति के आँख में पड़ जाता है और वो अंधा हो जाता है। ऐसा दृश्य, ऐसी घटना किसने देखा, मुकेश की दादी जी ने, और इस वजह से जो है ऐसा उन्होंने कहा। सी सेड, उन्होंने कहा, दैट, कि ए गॉड गिवन लिनीज कैन नेवर बी ब्रोकन। उन्होंने कहा भगवान के रिवाज को, भगवान के परंपरा को कोई तोड़ नहीं सकता या कभी टूटा नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा भगवान का जो परंपरा है, ईश्वर की जो परंपरा है, ईश्वर के जो रिवाज है उसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट वाज द बैंगल्स सिंबलाइज, व्हाट इज द रोल ऑफ बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। मतलब कि ये चूड़ी का क्या प्रतीक था, चूड़ी का क्या प्रतीक होता था। व्हाट इज द रोल ऑफ बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले लोगों की क्या भूमिका थी। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं।
द बैंगल्स सिंबलाइज एन इंडियन वोमेन सुहाग। ये जो चूड़ी है ये भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है। ये भारतीय महिला के सुहाग का सिंबलाइज है, प्रतीक है। द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के जो बैंगल मेकर्स हैं प्रोड्यूस उत्पन्न करते हैं द लार्जेस्ट बड़े स्तर में क्वांटिटी, लार्जेस्ट क्वांटिटी बड़ी मात्रा में बड़े स्तर पर ऑफ बैंगल्स चूड़ियों को इन अ कंट्री नगरों में, देशों में एंड एक्सपोर्ट और उसका जो है निर्यात करते हैं। एक्सपोर्ट बैंगल्स और उन चूड़ियों का निर्यात करते हैं टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। पूरे संसार में ये फिरोजाबाद के बैंगल मेकर की भूमिका हुआ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, what was the importance of garbage for children in सीमापुरी। सीमापुरी में बच्चों के लिए कूड़ा का क्या महत्व था? सीमापुरी में, सीमापुरी के बच्चों के लिए वो जो गार्बेज था, वो जो कूड़ा करकट था, उसका क्या महत्व था? अर्थात बच्चे उन गार्बेज के बारे में क्या सोचा करते थे, क्या विचार था? अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। द गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन इन सीमापुरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो द गार्बेज ऑफ फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए वो कूड़ा करकट इन सीमापुरी, सीमापुरी में बच्चों के लिए वो कूड़ा करकट बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। बिकॉज, क्योंकि द गार्बेज बिकमिंग ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल टू चिल्ड्रेन ऑफ सीमापुरी, क्योंकि सीमापुरी के बच्चों के लिए वो जीवन का अर्थ था। सीमापुरी के बच्चों के लिए वो जीवन जीने का, जीवन को यापन करने का एक बहुत बड़ा मतलब था, एक बहुत बड़ा अर्थ था। क्या? वो गार्बेज बच्चों के लिए, सीमापुरी के लिए। एंड फॉर दियर पेरेंट्स, और उनके माता पिता के लिए इट इज प्रोवाइडिंग देम देयर डेली ब्रेड, और उनके माता पिता के लिए सिर्फ रोज की रोजी रोटी थी, और उनके माता पिता के लिए वो सिर्फ रोज की रोजी रोटी थी। एंड रूफ ओवर देयर हेड्स, और उनके सर का छत था, और उनके सर का एक छत था। तो ये दोनों लोगों में फर्क था, उनके बच्चे और उनके माँ बाप के बीच में। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका लेसन सेकेंड जो लॉस्ट स्प्रिंग है यहीं पर ख़त्म होता है। ये एग्ज़ाम से रिलेटेड है, और आई होप आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं और याद करते हुए भी चलिएगा। समझते हुए याद करना है, रट्टा नहीं मारना है, समझते हुए चलना है। जैसा मैंने एक्सप्लेनेशन किया है आप उसके हिसाब से जो है चीज़ों को समझते हुए चलिएगा, ताकि ये दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉस्ट स्प्रिंग के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।